Welcome to my YouTube channel Learn 5.0. Subscribe now all of my students as well as friends. हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथ्स फॉर ऑल क्लासेस। जो ये टॉपिक है ये इससे आपकी मैथ में थोड़ी सी बेस बनेगी जिससे आप मैथ समझ पाओगे। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा है आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दो तरीके के नंबर्स होते हैं, दो हिस्सों में ये डिवाइड हुआ है नंबर सिस्टम। एक होता है रियल नंबर्स और होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स फर्दर डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में, जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स या जिनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स भी इसी में आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी इसी में आते हैं। नेचुरल नंबर्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में, एक होते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स भी है, जैसे है को प्राइम नंबर्स है, ट्विन प्राइम्स है, इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन से, जैसे जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डाइजेस्ट ये कहां तक होते हैं? इन्फिनिटी। ये सिंबल है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब है एंडलेस इन्फिनिटी। तो वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वन से उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से इनको हम डिनोट करते हैं। तो इन नेचुरल नंबर्स को ही हम बोलते हैं दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें काउंट करने में लग जाते हैं, या इन्हीं नंबर्स का और एक नाम है जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, भी इन्हीं को बोलते हैं। अब देखो हमारा जो दूसरा टाइप है वो क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इनका भी तादाद नहीं होता है, ये लातेदाद होते हैं। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? जीरो। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? वन। यह है जीरो, यह है वन। अब जो इस बाद जो है हम पढ़ेंगे अब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं मैं सिंपली आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने एक ये लाइन ली है, इस पे मैं अब नंबर्स लूंगा, इसी लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। ये जीरो है, इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर जिनको हम बोलते हैं 1 2 3 4 डाइजेस्ट ये भी क्या होते हैं? इन्फिनिटी तक। इस साइड जो है नंबर लाइन ये होता है राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है नंबर लाइन का ये क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे 1 का -1 आएगा, जितने भी नंबर्स इस साइड है वही नंबर इस साइड है, मगर इनकी साइन क्या होगी? नेगेटिव होगी। जैसे -2 -3 -4 ये भी कहां तक होते हैं? -इन्फिनिटी तक। ये लातेदार नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी नंबर लाइन पे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हो इंटीजर्स वो होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड देयर नेगेटिव्स। सारे नेचुरल नंबर्स, उसके साथ जीरो को भी इंक्लूड करना है, और उनके नेगेटिव्स एंड देयर नेगेटिव्स। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से है? दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डाइजेस्ट इन्फिनिटी तक। अब नेगेटिव क्या है? -1 -2 -3 -4 डाइजेस्ट ये भी कहां तक होते हैं? -इन्फिनिटी तक। अब इस नंबर लाइन पे जो जीरो होता है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर।
अब जो चौथा टाइप है वो क्या है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं 2 से, या जो 2 के टेबल में आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। चलो समझेंगे। इवन नंबर्स होते हैं जिनका लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, या हो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, जिसका भी लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट, जो यूनिट प्लेस पे आता हो, जो यूनिट प्लेस पे आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 2350, इसका लास्ट डिजिट जो है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, वो क्या है 0। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 2350, ये है इवन नंबर। अब यही 0 नहीं है लास्ट में, अगर कोई इसमें कोई भी डिजिट अगर लास्ट में आए यूनिट डिजिट पे, तो वो पूरा नंबर क्या बनेगा, इवन नंबर। जैसे मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा 469318, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, इन डिजिटों में से 8 आया है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये इवन नंबर है। अब जो अगला टाइप है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको याद रखना है, जिसका भी लास्ट डिजिट हो, लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट हो, जो यूनिट प्लेस पे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे अगर मैं लूं 1, जिसका लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहे, 1 3 5 7 9, इन डिजिटों में से जिसका भी लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे इन डिजिटों में से नंबर आए, तो उसी नंबर को हम बोलते हैं वो है ऑड नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 4 2 8 7, इसका जो यूनिट प्लेस है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे यहां पे कौन सा डिजिट है, 7 है, तो वो 7 इन डिजिटों में है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर जो है ये क्या है, ऑड नंबर। अब अगला नंबर जो है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन सा, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं लूं 2 जो नंबर है वो किस टेबल में आता है, एक तो वो आता है अपने आप के टेबल में 2 1 आर 2, और आता है 1 के टेबल में 1 2 आर 2। जैसे मैं यहां पे लूंगा 2 जो एग्जांपल है, ये अपने टेबल से भी आता है, जो 2 1 आर 2 बन गया अपने टेबल से, और 1 के टेबल में भी आ जाएगा 1 2 आर 2। तो इसके 2 ही फैक्टर्स है। कौन कौन सा फैक्टर है, 1 एंड 2। जिस नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब जैसे फर्स्ट वन कौन सा है, 2 है, 3 है, ये प्राइम नंबर्स है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, एंड सो ऑन, डैश 97, डैश बहुत सारे हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने आप के टेबल में आते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। और एक बात यहां पे और याद रखनी है आपको, ये जो सारे प्राइम नंबर्स है ना, यहां पे 3 से आगे जितने भी प्राइम नंबर्स है, 3 से स्टार्ट या 3 से आगे जितने भी प्राइम नंबर्स है वो क्या होते हैं, वो सारे ऑड होते हैं। मगर इसमें एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है, 2। तो याद रखना है, ये जो 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं ऑड। और एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है, वो है 2। और यही 2 क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही 2 होता है। अब देखो अगला जो है टाइप, वो हमारा है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होती है जिनकी डिफरेंस 2 होती है।
वो दो प्राइम नंबर्स होते हैं, एक तो वो दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मगर उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी डिफरेंस कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा ऑल दोज प्राइम नंबर्स, ऑल दोज प्राइम नंबर्स, ऑल दोज प्राइम नंबर्स whose difference is 2। फॉर एग्जाम्पल टिवन प्राइमस कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3 and 5, 3 and 5। ये 3 and 5 क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं टिवन प्राइमस। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं 5 - 3 तो कितना आएगा, 2। तो इनकी डिफरेंस क्या आनी चाहिए, 2। जैसे मैं दूसरी एग्जांपल लूं, मैं दूसरा लूं 11 and 13। 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। अगर मैं इनकी डिफरेंस करूं 13 - 11 इज इक्वल टू 2। तो टिवन प्राइमस वो नंबर्स होते हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करके, वो दोनों प्राइम नंबर होते हैं, उनको अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, आपको 2 आएगा, 2 आएगा। तो ये इनको बोलते हैं हम टिवन प्राइमस। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। हम क्या लिखेंगे, 2 मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 में लूंगा, 4 इज ए कंपोजिट नंबर। अगर हम देखेंगे 4 किस किस टेबल्स में आता है, एक तो आता है 1 के टेबल में, 1 4s are 4, 2 से भी बनता है 4, 2 2s are 4, और अपने टेबल में आएगा 4 1s are 4। तो इसके कितने फैक्टर्स बने, यहां पे देखो, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 2 and 4। तो इसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, इसका मतलब जो 4 नंबर है ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट भी यही है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, डैश 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 100, डैश 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 एंड सो ऑन। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको याद रखना है 2 है। अब इसके बाद जो अगला टाइप है वो क्या है हमारा, वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूं 2 and 3, मैंने 2 नंबर्स लिए हैं 2 और 3। अगर मैं 2 के फैक्टर्स देखूं, इसके कौन कौन सा फैक्टर है, एक है 1 और 2, 1 से भी बन जाएगा और 2 से भी बन जाएगा। और 3 के जो फैक्टर्स है ये किस किस से बन जाएगा, 1 से और अपने आप से, है ना, इन्हीं को। मगर ये दोनों क्या होते हैं, प्राइम तो होते हैं, मगर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। जैसे इनका हाईएस्ट कॉमन, ये इसमें भी 1 आ गया, इसका भी फैक्टर 1 है, इसका भी 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो प्राइम नंबर के दरमियान हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो मैं क्या लिखूंगा, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर। अब अगला जो है वो हमारा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं लूंगा कोई भी नंबर किस फॉर्म में आना चाहे, P/Q, दैट मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आना चाहे, P/Q, बट Q नॉट इक्वल टू 0, बट Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्यों जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या है, और ये जो P/Q है, P/Q ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए इंटीजर्स, या
पी एंड क्यू, साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है, पी एंड क्यू क्या आने चाहिए, ये होने चाहिए को प्राइम नंबर्स। पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स। एक तो ये इंटीजर्स होंगे, मगर साथ साथ में ये दोनों जो होंगे वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मैंने अभी सिखाया आपको, जिनके वो दो को प्राइमस जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1, उन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। रैशनल नंबर वो होता है जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, मगर उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा 1, 1 भी क्या है, 1 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डिवीजन कितना होगा, कम से कम इसका डिवीजन 1 है। इसको मैं, इस 1 को मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसका मतलब यह रैशनल नंबर है। या अगर मैं लूंगा 0, क्या 0 रैशनल नंबर है, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज इसका डिवीजन कितना है, इसका डिवीजन है 1। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, तो इसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो 0 है ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अगर मैं अब लिखूं 2 अपॉन 0, इसका जो क्यू है वो कितना है, 0। डिनोमिनेटर जब भी 0 होगा उस वक्त आपको याद रखना ये अभी डिफाइन नॉट डिफाइंड, ये रैशनल नंबर नहीं है। 2 अपॉन 0 इट इज नॉट एन रैशनल नंबर, इट इज नॉट डिफाइंड, अभी ये डिफाइन नहीं हुआ है। अब रैशनल नंबर्स के, अगर रैशनल नंबर आएगा डेसिमल फॉर्म में, तो हम कैसे उसको पहचान सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अभी हमने इरेशनल नंबर नहीं पढ़ा है, पहले मैं रैशनल नंबर को कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद देखो। अब रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म देखो, रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपन क्यू फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। पी एंड क्यू होना चाहिए को प्राइम, उन्हीं को हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की अगर डेसिमल फॉर्म हम देखेंगे, एक तो होना चाहिए, रैशनल नंबर के दो टाइप्स हैं डेसिमल फॉर्म में, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं यहां पे मैं लिखूं 5 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10। अगर मैं इसकी डेसिमल फॉर्म निकालूं, मुझे 5 को डिवाइड करना है 10 से, 10 से करो। अभी ये 5 इससे छोटा है, मैं क्या लाऊंगा यहां पे 0। जब भी हम पहला 0 लाते हैं यहां पे क्या चढ़ेगा, 0 पॉइंट डॉट, या डेसिमल बोलते हैं इसको। अब मैं 10 को क्या दूं मल्टीप्लाई, ताकि वो 50 बने। तो 10 से मैं करूं 10 5 और 50, 10 का टेबल। उसके बाद क्या होता है, सब्ट्रैक्शन 0, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं कोशेंट। जो कोशेंट मुझे आया 0.5, जब जब रिमाइंडर क्या आएगा 0, जैसे यहां पे रिमाइंडर आ गया 0 डिवाइड करके, उसी को बोलते हैं टर्मिनेट होना, खत्म होना, क्योंकि उसका रिमाइंडर जो है जब वो 0 आएगा और उसके बाद उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। सपोज 4.26, इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है रैशनल नंबर। दूसरी एग्जांपल 3.21, ये भी रैशनल नंबर है। मैं लूंगा 1.21, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि आगे 1 के आगे अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आया होगा, 0 आया होगा। अब जो दूसरे टाइप्स है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर होंगे, वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। उसको भी हम p अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहां पे है, देखो यहां पे देखो क्या है, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप से, एक होती है प्योर रिपीटिंग डेसिमल, एक होती है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग डेसिमल और क्या होती है, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। अब प्योर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जब जब आपका डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट होगा, जैसे ये 3 3 3 3 एंड सो ऑन, डैश का मतलब एंड सो ऑन, इसका मतलब ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 0.333 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.3 बार। इस बार का मतलब क्या है, ये 3 क्या है, ये रिपीट हुआ है। जब भी इसी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसी को बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये प्योर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, p अपॉन क्यू फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो
अगर आपके पास होगा मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, किसको बोलते हैं? अगर 0 पॉइंट, मैंने एग्जांपल दिया 0.46, ये 6 देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट को छोड़ के जो बाकी दूसरा डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, जैसे ये जो 6 ये रिपीट हो रहा है। तो मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होता है, इसको भी हम किस में, पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं होते हैं। अब वो कौन से नंबर्स होते हैं मैं दिखाऊंगा यहां पे आपको। जैसे यहां इनको इरेशनल नंबर का हम दूसरा नाम बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे भी हमने वहां पे पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहां पे है क्या, नॉन टर्मिनेट, ना ये टर्मिनेट होता है और ना ये रिपीट हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने दी है 0.10 100 100, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, डाइजाई जैसे एंड सो ऑन, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक होगा। इसी को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। या दूसरा टाइप जो इरेशनल नंबर में, दूसरी एग्जांपल लूं, पाई। पाई आपने सुना है, जिससे हम सर्कल का डायमीटर ढूंढते हैं या रेडियस, जो भी सर्कमफेरेंस एरिया ढूंढने के लिए हम पाई इस्तेमाल करते हैं ना। अगर मैं बताऊं पाई क्या है, पाई का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 3.1416 डैश 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 डैश। या हम ज्यादातर जो बुक्स हम क्या करते हैं यूज, हम पाई का वैल्यू करते हैं यूज 22/7, या हम करते हैं यूज 3.14, है ना। मगर दीज आर नॉट एक्यूरेट वैल्यूज, ये सही वैल्यूज इसके नहीं है, क्योंकि इसका ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इसका मतलब पाई का जो है इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये क्या है, पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। इसीलिए पाई क्या है, ये है इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? पाई इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। और ये क्या होता है, पाई होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और साथ साथ में ये पाई आपको याद रखना है, पाई का वैल्यू किसने दिया था, ये दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट कौन था, ये इंडिया का था, ये इंडिया का था। और ये आर्यभट्ट था, मैथमेटिशियन था, ये मैथमेटिशियन, मैथ जानने वाला था, प्लस था ये एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर किसको बोलते हैं, जो स्पेस के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। आर्यभट्ट ने इसका वैल्यू क्या दिया है, 3.1416, 4 डेसिमलों में दिया है, मगर आगे भी इसको कंटिन्यू है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। तो याद रखना है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, या और भी मैं कुछ यहां पे सिखाने वाला हूं आपको। आपने परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़े हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर मैं लिखूं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 5 को 2 बार मल्टीप्लाई 25 आएगा, एंड सो ऑन। देखो ये जो नंबर्स बन गए यहां पे, 1 को मैं 3 तरीके में लिख सकता हूं। जैसे 1 है, इसको मैं 1 into 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 1 जार 1 ही होता है, या 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। जैसे 4 है, 4 को मैं 2 into 2 भी लिख सकता हूं, या इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। अगर अब ये नंबर जैसे 1, जैसे मैं लिखूं, अगर √1 आ जाएगा ना, √1 में लिखूंगा यहां पे अगर मैंने लिखा √1, क्या √1 इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? √1 क्या है, ये रैशनल नंबर है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, वो सारे क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा इसको, देखो अगर मैं लूंगा √1, मैं इस 1 को लिख सकता हूं ना किस फॉर्म में, अभी मैंने बताया यहां पे 1 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसल, क्योंकि रूट का वैल्यू जो होता है, अंडर रूट का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2, अंडर रूट का होता है 1/2। इसका मतलब मैं यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल कर सकता हूं, यहां पे क्या बच जाएगा 1।
इसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 का 1 होता है। ये किस फॉर्म में आ गया, p अपॉन क्यू में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रैशनल नंबर, ये बनेगा रैशनल नंबर। अगर मैं लिखूंगा √2, देखो √2 की तो मैं कोई फॉर्म ही नहीं है ना, √2 इसमें आता है, √2 इसमें है 2 किसी जगह नहीं, यहां पे क्या है 149, इसका मतलब √2 जो है, √2 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, √2 है इर्रेशनल नंबर। अगर मैं लूं √3 भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अगर मैं लूं √4 को देखो, 4 तो इसमें आता है, अभी मैंने पढ़ा है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में, 4 तो इसमें आता है, तो 4 की कौन कौन सी फॉर्म है, 2 × 2 या 2 का स्क्वायर में मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर रूट कैंसल, √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहां पे क्या बनेगा 2 का डिवीजन कितना होता है 1, इसका मतलब ये p अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया, इसका मतलब 2/1 p अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब अगर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर आएंगे ना परफेक्ट स्क्वायर्स, तो वो रैशनल बन जाते हैं, जो उनके बीच में आते हैं, जैसे 1 के और 4 के बीच में क्या है 2 और 3 है, अगर वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनका एक हिस्सा क्या होता है, रियल नंबर होता है एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। देखो मैंने पहले ही सिखाया था आपको, रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स, दो नंबर सिस्टम में दो तरीके के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब देखो वही सीखेंगे, रियल नंबर्स तो मैंने पढ़ाया आपको, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। आपने कभी देखा है अंडर रूट के अंदर -1? अभी तक नहीं देखा होगा, ये क्योंकि ये 11th में आपको पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, ये 11th में एक चैप्टर है, वहां पे आपको इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने हैं, इनको हम इकट्ठे लेते हैं वहां पे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले मैं सिखाऊंगा, इसमें ये किस फॉर्म में होते हैं, a+i में, इसकी फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर हम करते हैं जी से डिनोट, और ये किस फॉर्म में होता है, a+i। अभी आयोटा क्या आया, इसको बोलते हैं आयोटा, ये जो आई होता है ना इसको बोलते हैं आयोटा, इस आई को बोलते हैं आयोटा, आयोटा। इस आयोटा का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √-1। इस आयोटा का वैल्यू होता है √-1। अब ये जो ए वाला हिस्सा होता है ना, इसी ये होता है रियल पार्ट, ये होता है रियल नंबर ए। आयोटा के साथ बी है, ये जो आयोटा बी है ना, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स हमें अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको 11th में पढ़ना है, अभी आप इस पे ध्यान मत दे दो इमेजिनरी नंबर पे, जब आप 11th में चढ़ोगे वहां से हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो रियल नंबर होता है और इसमें क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है रियल पार्ट और दूसरा हिस्सा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ये था आज का क्लास, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी खुदा हाफिज।